हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे बहुब्रीहि समास। इससे पहले जो है हम समास जो है 3 समास पढ़ा चुके हैं आपको। आज बहुब्रीहि समास होता क्या है कि वह समास अन्य पद प्रधान होता है। मतलब तो पहला ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना तो उत्तर पद, बल्कि जो होता है कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसी को हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में जो है देखते हैं, इसमें दिया है कि बहुब्रीहि समास के लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया है समासिक पद, तो दशानन, दस है जिसके आनन अर्थात क्या है, रावण। गजानन, गज है के समान, हाथी के समान मुख वाले अर्थात गणेश जी। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके शिखर पर या सिर पर, वह है शंकर जी। चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली अर्थात मस्तक पर, शंकर जी। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले अर्थात कौन, विष्णु जी है। चतुर्भुज, चतुर्मुख, चार मुख वाले अर्थात ब्रह्मा जी। पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र, श्री कृष्ण जी है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी को कहते हैं। पंचानन, पांच है जिनके मुख अर्थात शंकर जी। सदानंद, छह है मुख जिनके अर्थात कौन है, कार्तिकेय जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात कौन, विष्णु जी। मृगनयनी, मृगे के समान नेत्र वाली सुंदरी। अगत्य जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात कौन, ऋषि होता है। अब देख लेते हैं क्या है मेन पॉइंट दिया है कि बहुब्रीहि समास दो या अधिक पदों का होता है। इनमें इनमें ना पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि विग्रह शब्दात्मक न होकर के वाक्यात्मक होता है। इस समास के दोनों पद विशेषण की भांति व्यवहार करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें कि बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसके अंतर्गत जो होता है पर्यायवाची जो शब्द आएंगे, पर्यायवाची वाले सॉरी पर्यायवाची नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आएंगे वह जो होंगे हम सदैव, वह सदैव जो होते हैं आपका बहुब्रीहि समास होते हैं। अब एक तो इसमें आता है एक द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें इस समास में क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वह संख्या वाचक होता है। अर्थात समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद जो होता है समूह का बोध कराता है। अब देखिए समासिक विग्रह देख लेते हैं इसमें क्या, जैसे है द्विगु, दो गायों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह। अर्थात इनसे बता रहा है कि पांच जो है वट वृक्ष है, बरगद के वृक्ष है, उनका समूह रखा गया है। चौराहा, चार राहों का समूह, चार रास्तों का समाहार है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। पंचसेरी, पांच शेरों का समूह है। पांच शेर मतलब 5 kg। अठन्नी, 8 आनों का समाहार मिलाया गया है। तो इसमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, हमारी गिनती आ रही है। तो जिस समास के अंदर गिनती आती है, गणना आती है, संख्या आती है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अब द्विगु समास में क्या होता है, पहला पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, हमारी संख्यावाचक होती है, गणनावाचक होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारी होती है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व का मतलब ही होता है युग्म या जोड़ा। अर्थात इस समास में दो पद क्या होते हैं, दो पद होते हैं और दोनों पद क्या होती है, प्रधान। दोनों प्रधान पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। अर्थात बात करें कि दोनों पदों की प्रधानता की मतलब क्या है कि इसमें एक तो योजक चिन्ह लगा रहेगा दोनों के बीच, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रिक की बात यह है कि वह जो होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। अर्थात विपरीत का मतलब क्या होगा, एक ऐसा लगेगा कि विलोम शब्द होंगे। जैसे दिया है लाभ का हानि या हानि का लाभ, सुख का दुख, दुख का सुख। माता पिता, दूध दही, दाल भात, दाल और भात, घी और शक्कर, नर नारी, राजा और रानी, और भला बुरा। इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, पाप पुण्य। लेकिन कुछ क्या होते हैं, जैसे राधा कृष्ण दे दिया जाए, सीता राम दे दिया जाए, सीता और राम, राधा और कृष्ण, शंकर पार्वती दे दिया जाए, तो ऐसे वर्ड जो होंगे हमेशा आपके क्या होंगे, ये आपके कहलाएंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के बीच में क्या लगाता है, योजक चिन्ह लगा होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि यह एक दूसरे, अधिकतर जो होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योजक चिन्ह वाले शब्द आ जाएंगे जैसे बार बार, रातों रात, हाथों हाथ, पल पल। तो ये सब जो आएंगे इनमें योजक चिन्ह तो लगा रहेगा, लेकिन इन बातों की रिवीजन होगी तो इनमें जो होती है हमारी, वह जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। दिया कि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, तो ये होता है हमारा 6। अन्य पद प्रधान होता है, उससे कौन सा समास होता है, ये होता है बहुब्रीहि समास, मतलब तीसरा पद प्रधान। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, तो अब दिया अव्ययी कर्मधारय तत्पुरुष या द्वंद्व, तो इसमें आएगा आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट दिया है कि माता पिता में समास बताइए। माता और पिता तो किस में होता है, द्वंद्व में होता है। नेक्स्ट है कि रसोई में समास बताइए, तो रसोई में, रसोई के लिए घर अर्थात रसोई के लिए घर जो है ये होगा आपका कौन सा, तत्पुरुष समास होगा। शरणागत, शरण में आने वाला, शरणागत जो होगा यह शरण में
आने वाला, तो शरण में आने वाला जो होगा ये तत्पुरुष समास होगा। दिया है नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला है जो कमल कहेंगे तो ये कौन सा है? कर्मधारय है, क्योंकि एक पद विशेष्य है, दूसरा क्या क्या होता है? विशेषण है। नेक्स्ट आते हैं हम, दिया है कि दशानन में समास बताइए। दस है जिसके आनन, अर्थात कौन? रावण। तो रावण जब आ जाएगा, तीसरा पद आएगा तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा। आ जन्म, आ मतलब जन्म से, जन्म से होगा अविभाव समास होगा। पाप और पुण्य द्वंद्व समास होगा, ये होगा। त्रिभुवन, तीन भुवन, तो ये त्रि मतलब तीन, द्विगु समास हो जाएगी। राज में सभा, राजा का सभा, तो ये होगा बाबू, ये जो होता है राजसभा, ये होता है आपका तत्पुरुष होगा। गजानन, गजानन में होगा जिसका चेहरा है हाथी के समान, हुआ होगी कौन? बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात लग गया कौन सी? गणेश शंकर जी, और शंकर जी क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। ये तीसरा पद प्रधान हो गया। अब तक कि निम्नलिखित में किस शब्द कर्मधारय समास है? कर्मधारय, और कर्मधारय का मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताता है। अब विशेषण क्या होता है? खाद्य धान, सेनापति, तो सेनापति दिया हुआ है, खाद्यान्न दिया हुआ है, और चतुर्भुज दिया हुआ है, सप्तऋषि, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि सात, इसमें चार आ गया। ये सेनापति, सेना का पति, ये तो ऑलरेडी जो है आपका सेना का पति बता रहा है, ये तत्पुरुष ही है, तो ये जो होगा खाद्यान्न जो होगा आपका कर्मधारय हो। नेक्स्ट, ये किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु, गणना, त्रिनेत्र, इसमें त्रिनेत्र होगा। अब जो है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यदि देखिए त्रिनेत्र तीन नेत्र होगा, तो तीन नेत्र अर्थात शंकर जी आ जा रहे हैं, अर्थात ये जो होगा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? नवरत्न। अब देख किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि, भयभीत, पंचामृत, चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं जिनकी है उनको क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा जी कहते हैं। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? प्रतिदिन, रेखांकित, दशमुख, पंचतत्व, पंचतत्व जो है द्विगुण समास है। दशमुख बहुब्रीहि समास, रेखा पर अंकित तत्पुरुष समास है, और ये जो है आपका प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा और कृष्ण, ये द्वंद्व समास होगा। और घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम, काले, घन मतलब होता है बादल, और श्याम सावले, बादल के समान कौन होंगे? अर्थात घनश्याम में देखिए कर्मधारय समास होगा। तो ये जो था आपका समास का, यह समास का आपका जो था प्रैक्टिस सेट था, और समास की पूरी कंप्लीट करा दी गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और सपोर्ट करें कि मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।